तो वर्ष 2016-17 में खरीफ के भीतर मात्र, तब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, सिर्फ 23 लाख मीट्रिक टन जो है वो यूरिया बिकी थी खरीफ सीजन में, और हम अब तक 32 लाख मीट्रिक टन, यानी जितनी यूरिया अखिलेश यादव जी की सरकार में 2016-17 में बिकी थी, उससे लगभग हमारा खरीफ का सीजन पूरा होते होते 2 गुना हो जाएगा। अब तक 32,07,000 मीट्रिक टन हो गया है। गत वर्ष हमारा खरीफ के सीजन में 38 लाख मीट्रिक टन हमने यूरिया किसान भाइयों को सुलभ कराई। हमारे सही समय से फर्टिलाइज़र को उपलब्ध कराए जाने के कारण, अच्छे प्रकार के बीजों को उपलब्ध कराए जाने के कारण और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाए जाने के कारण राज्य का खाद्यान्न उत्पादन 557 लाख मीट्रिक टन से बढ़ करके 737 लाख मीट्रिक टन इस साल रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का अनुपालन करते हुए उन सारी योजनाओं को, हमारी कोशिश होती है कि 100% हम उत्तर प्रदेश में उतारें, और उसके परिणाम स्वरूप 200 लाख मीट्रिक टन के करीब हमारा खाद्यान्न उत्पादन राज्य का बढ़ा है। इसी तरीके से गन्ना का भी उत्पादन बढ़ा है, वो अलग है। और उत्तर प्रदेश की जो GSVA थी, जो किसानों का जितना पैदावार था 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके, और वो 7 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। तो ये परिवर्तन राज्य सरकार के प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयासों से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से, जो समाजवादी पार्टी के राज्य के ज़माने में किसान कर्जदार हो गए थे, उनके ऋणमोचन को किए जाने की वजह से, उनके कर्जे को माफ़ किए जाने की वजह से, और इधर अच्छे प्रकार के अनुदानित बीजों की मात्रा को बढ़ाए जाने की वजह से राज्य को यह इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। लगभग 125% हमारा GSVA बढ़ा है। तो यह अपने में राज्य के, जो अभी आजकल अखिलेश यादव जी ने जो बोला, मैं उसके संदर्भ में ये चाहता था कि आप सबके बीच में इस तथ्य को रखें। यूरिया पर भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014-15 में सरकार बनने के बाद यूरिया के और DAP के कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं करी। यद्यपि इसका रॉ मटेरियल DAP हो, NPK हो, यूरिया हो, यह सब इंपोर्ट किया जाता है। हमारे देश के पास उसके रॉ मटेरियल नहीं है। बावजूद उसके, वहाँ बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद भी मोदी जी की सरकार ने इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का वो सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से देश के किसानों को और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी सस्ता यूरिया, DAP, NPK मिल रही है। एक बोरी यूरिया पर, जिसकी कीमत 266 रुपया 50 पैसा है, जो अपने यहाँ बन रही है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है लेकिन बनती अपने यहाँ है। उत्तर प्रदेश में अभी ईवारल कंपनी मोदी जी के प्रयासों से 30 साल के बाद प्रारंभ हुई। बगल में अमेठी के भीतर एक है, जिसकी एक यूनिट बंद है पिछले 1 महीने से, बावजूद उसके हम आपूर्ति को ठीक बना करके रखे हुए हैं। आंवला के भीतर इफ्को की और फूलपुर के भीतर उनकी यूनिट है। तो जो यहाँ बनाते हैं उनके ऊपर लगभग 1300 रुपये की सब्सिडी पर बैठ जाती है, और जो बाहर से आता है उसके ऊपर 1908 रुपये की सब्सिडी जाती है, और सरकार उसको 266 रुपये में देती है। यदि ये सब्सिडी खत्म कर दें तो यह 2100 से 2200 रुपये में यूरिया की कीमतें हो जाएगी। DAP के ऊपर सब्सिडी 1350 रुपये में एक बैग उपलब्ध कराई जाती है।
1389 रुपये उस पर सब्सिडी दी जा रही है। 1390 रुपया समझ लीजिए, 1389 रुपये 95 पैसे। और यदि वो सब्सिडी खत्म होती है तो 2739 रुपये 2739 रुपये 95 पैसे, यानी 2800 रुपये की बैठेगी। एनपीके के ऊपर 2824 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है और वो 2824 रुपये उसकी कीमत पड़ती है। 974 रुपये 75 पैसे सब्सिडी दी जा रही है और बिक्री उसकी 1850 रुपये में की जा रही है। पोटास के ऊपर जो है वो 71 रुपया 40 पैसे का अनुदान पर बैग हम लोग पर बैग दे रहे हैं और एसएसपी पर 363.15 पैसे का पर बैग यह सब्सिडी जा रही है। तो एक तरीके से ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका दुरुपयोग होना किसी भी सूरत में यह राष्ट्र के हित में नहीं है। किसानों के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का समाधान करते हुए मोदी जी की सरकार और राज्य सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि हम उनको किसी प्रकार की कमी हम होने न दें और उनको यह सुविधा उपलब्ध करा दे रहे हैं। इस साल इन परिस्थितियों को देखते हुए लगातार मई महीने से ही राज्य सरकार सक्रिय है। शासन और प्रशासन इस पर ध्यान रखा हुआ है। हम लोगों ने अब तक 1196 फुटकर विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए हैं। जहां पर ये कमियां पाई गई या वो हाई प्राइस किए हुए थे या टैगिंग कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 1196 लोगों के लाइसेंस निरस्त हुए हैं। 132 थोक विक्रेताओं के खिलाफ हमने नोटिस जारी किया है, जिसमें से 13 को निलंबित किया गया है, 4 उसको निरस्त किए, 4 के लाइसेंस निरस्त हो गए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको। और प्रदेश के भीतर की सभी कंपनियों को बुला करके ये चेता दिया गया था पिछले ही महीने कि यदि आप सामान उनके साथ ज़बरदस्ती आप डिस्ट्रीब्यूटर को और या फुटकर विक्रेता को लगाते हो और वो टैग करेगा तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। 93 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज किया है, 93 के खिलाफ। पिछले दिनों हरदोई के दौरे पर जब मैं गया था वहाँ कमियां पाई गई थी, तो वहाँ के सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी मंजीत सिंह को सस्पेंड किया गया, मंजीत कुमार सिंह को। ये बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी फर्टिलाइजर की अनियमितता में श्री प्रकाश चंद्र विश्वकर्मा को निलंबित किया गया है और आज श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी अशोक प्रसाद मिश्रा को निलंबित किया जा रहा है। मेसर्स रवींद्र कुमार खाद भंडार सिरसिया बाजार, जो थोक भी लाइसेंसी भी हैं और फुटकर लाइसेंसी हैं, इनके पास स्टॉक से 2381 बोरी यूरिया अधिक पाई गई। वॉश मशीन पर